नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 86 रुपीज़ में है। बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक प्राइस 8 अगस्त 2023 को पिछले एक साल का जो रिटर्न है 77% का है, जबकि स्टॉक में गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली है। 103 रुपये का इसने हाई बनाया है, 45 रुपये का लो है साल भर में। तो आगे की बात करेंगे और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी चाह रहे थे कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर को देखेंगे, उसी के अनुसार एनालिसिस करते हैं कि शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा और शेयर प्राइस के ट्रेंड के अनुसार भी बात करेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है, 77% का रिटर्न दिया है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया को रखा है पिछले एक साल में, और 103 रुपये का हाई भी बनाया है दोस्तों। तो ये शेयर प्राइस की बात है 8 अगस्त 2023 तक। सबसे पहले इसके नंबर्स को चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है, और बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की, बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, और क्या रहा है एसेट क्वालिटी में, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बैड लोन्स क्या रहा है, और अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। इसी पॉइंट्स के ऊपर आगे शेयर प्राइस का एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नतीजों की बात। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, हाइलाइट्स रहा है Q1 FY24 में सालाना इंक्रीज है। देखिए, ग्लोबल बिजनेस 8.61% इंक्रीज है, कासा इंक्रीज है 7.56% का, और ग्लोबल एडवांसेस इंक्रीज है 8.48% का। ये सालाना है दोस्तों, परसेंटेज में इन्होंने अपडेट दिया है, सालाना इंक्रीज है। और बहुत सारे नंबर्स हैं। ग्रॉस एनपीएज की बात करते हुए डिक्रीज है, कम हो रहा है, नेट एनपीएज भी कम हो रहा है, और नेट प्रॉफिट 176% बढ़ा है। ये परसेंटेज में इन्होंने दिया है, और भी नंबर्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये परसेंटेज में दिया दोस्तों। और ग्लोबल ये परसेंटेज में है। ग्लोबल एडवांसेस की बात करते हैं तो देखिए 5,18,264 करोड़ का है, डिपॉजिट 6,96,544 करोड़ का है 30/6/2023 के क्वार्टर में। लगभग 8 से 9% की ग्रोथ है सालाना। तो अब नंबर्स को देख लेते हैं डिटेल से दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल रिजल्ट था Q1 FY24 का 30 जून 2023 का स्टैंड लोन नंबर्स हैं ये। उसमें देखिए इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 14,358 करोड़ का था, 14,358 करोड़ का था 30/6/2023 के क्वार्टर में। और इसका जो टोटल इनकम था, अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम 15,821 करोड़ का था। तो Q1 FY24 में जो टोटल इनकम था बैंक ऑफ इंडिया का 15,821 करोड़ का था, और एक साल पहले देखिए 11,124 करोड़ का था, और Q4 में 16,548 करोड़ का था। तो जो Q4 का नंबर्स थे उसमें अदर इनकम थोड़ा बहुत बढ़ा था ये, और टोटल इनकम 16,548 करोड़ का था, तो बढ़कर टोटल इनकम हुआ था। सालाना देखते हैं तो ग्रोथ देखने को मिली थी, और 15,821 करोड़ का टोटल इनकम रहा था दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, जो एक्सपेंसेस था बैंक का, और उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखिए, टोटल इनकम 15,821 करोड़, और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 12,069 करोड़ का था। और जैसे कि 15,821 करोड़ का टोटल इनकम था, तो कंपनी को प्रॉफिट था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 3,751 करोड़ का था। अब की बार 3,751 करोड़ का था, और Q4 में थोड़ा बहुत ज़्यादा था ये। साल भर पहले 2,182 करोड़ का था, Q4 में 4,183 करोड़ का था। और प्रोविज़न की बात करते हैं, बैड लोन्स की बात करते हैं तो 776 करोड़ का था, Q4 में 546 करोड़ का था, और एक साल पहले 1,304 करोड़ का था। तो अब की बार तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बैड लोन्स प्रावधान ज़्यादा हुआ था, सालाना देखते हैं तो कम हुआ था दोस्तों। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था देखिए 1,551 करोड़ का था, 1,551 करोड़ का प्रॉफिट था, और 1,350 करोड़ का
Q4 में था और एक साल पहले 561 करोड़ का था, और एक साल पहले 561 करोड़ का था। तो 561 करोड़ से बढ़कर ये 1551 करोड़ का मुनाफा आया था बैंक को, और Q4 के हिसाब से भी मुनाफा बढ़ा था। बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा बढ़कर आया था Q1 ऑफ FY24 में, पहली तिमाही में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट एनपीएज है 6.67% का है और 6.65% का नेट एनपीएज है, और एक साल पहले 9.30% का था, 2.21% का नेट एनपीएज था। तो ये देखिए एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है लगातार। पिछले साल देखिए 9 के आसपास था, अब ये घटकर 7 से नीचे आ गया है ग्रॉस एनपीएज, और नेट एनपीएज 1.65% का है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी घटा है दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, एनपीएज कम हो रहे हैं और परसेंटेज भी घट रहा है दोस्तों। तो ये बैंक के लिए भी अच्छा है और शेयर के लिए भी अच्छा है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 3.78 का है, और इससे पहले 3.29 का था, एक साल पहले 1.37 का। तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है दोस्तों। तो ये Q1 ऑफ FY24 के नतीजे हैं बैंक ऑफ इंडिया के। एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, मुनाफा आया है बैंक को, तो ग्रोथ देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने नंबर्स देखे, फाइनेंशियल नंबर देखे, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पिछले लगातार एक साल से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, और इसका जो नेट एनपीएज है 1 के नीचे आगे आने वाले क्वार्टर्स में होगा तो बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो Q1 ऑफ FY24 तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं ये बैंक ऑफ इंडिया के, और ट्रेंड को समझते हैं। देखिए स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी, ये पिछले साल 19/10/2022 को स्टॉक 48 रुपये से भागकर सीधे देखिए एक तरह से दुगना हो गया, ये 100 रुपीज़ के ऊपर चला गया। अब 100 रुपीज़ के ऊपर गया तो उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, सीधे से नीचे स्टॉक आ गया, ये लगभग 70-65 के आसपास आ गया दोस्तों। तो तब से एक रेंज में घूम रहा है ये। 65 से ऊपर की तरफ देखें तो इसने 88-89 का टॉप बनाया था। अभी स्टॉक प्राइस है 85 में, तेज़ी देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है। आगे की बात करते हैं कैसा रह सकता है। तो रेंज जो है इसकी 65 से 90 के बीच ये घूमा है, 25 पॉइंट के बीच। और टाइम की बात करते हैं 28 फरवरी के महीने से, अब देखिए अगस्त का महीना आ गया। अब जिन्होंने ये ऊपर की तरफ लिया होगा, मीन्स 85-90 के ऊपर लिया होगा, वो निवेशक वेट कर रहे होंगे कि कब हमारा प्राइस आए, और 7-8 महीना अगर वेट किया होगा। नहीं तो अगर लॉस में बेच दिया है तो स्टॉक अब 85 रुपीज़ में है। आगे की बात करते हैं, जो हडल होगा ऊपर का 89-90 रुपीज़ का होगा, और जो रेंज में ये फंसा है जब 90 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और वो तेज़ी ऊपर की तरफ रह सकती है 100 रुपीज़ तक दोस्तों। 100 रुपीज़ के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा आगे आने वाले समय में, तब इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं, ट्रैप हैं, या फिर जिन्होंने लिया है पोर्टफोलियो में अपना, होल्ड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में ये इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और 100 के ऊपर क्लोज होगा तो अपने बुक वैल्यू 120-130 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन समय लगेगा दोस्तों। देखिए समय कहने का मतलब, जैसे देखिए फरवरी के महीने से ये 65 में था, उसके बाद 89 तक गया, इसके बीच में, और ऊपर 90 से ऊपर जिन्होंने लिया होगा तो वो वेट कर रहे होंगे अभी भी। तो ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा, थोड़ा बहुत हर्डल्स रहेंगे क्योंकि निवेशक निकलना चाहते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, और जिनके पास समय है तो हमें लगता है कि स्टॉक 100 के ऊपर 120 से 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें वॉल्यूम कम होते हैं, ज़्यादा बात होती नहीं है बैंक ऑफ इंडिया की। जब नतीजे आते हैं या फिर कोई खबर होती है तभी बात होती है, इसमें वॉल्यूम कम होते हैं। जब तेज़ी आती है थोड़ी वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, या गिरावट आती है तब बढ़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर इंट्राडे कर रहे हैं
तो वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है, हमें लगता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और हमारा व्यू ये रहेगा कि 100 को ये क्रॉस करेगा तब फिर अपना डिसीजन लें, फैसला करें कि हमको करना क्या है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों, तो जितने भी अंडर वैल्यू स्टॉक हैं उनमें एक बार तेज़ी ज़रूर आती है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।